बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में बसे कई गांव आजादी के 77 साल बाद भी अंधेरे और पिछड़ेपन में जकड़े रहे। यहाँ के लोगों ने वर्षों तक बिजली, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना अपना जीवन बिताया। इसका सबसे बड़ा कारण था नक्सलवाद, जिसने माओ की विचारधारा को अपनाकर हथियार उठाए और विकास के हर प्रयास को बाधित किया। बिजली के खंभे गिरा दिए गए, सोलर प्लेटें चुरा ली गईं और सरकारी टीमें गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। राज्य और केंद्र सरकार ने जब सख्त नीति अपनाई तब जाकर हालत बदलने लगे। ये सारी कहानी छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जैसे इलाकों की है। अब क्या हुए हैं बदलाव, माओवादियों के इलाके छोड़ने के बाद करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 17 नक्सलवाद प्रभावित वन ग्रामों में आजादी के 77 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से कातुल झोर, कट्टापार, बोदरा, बुकमरका, संबलपुर, गट्टेगहन, पुगदा, आकामोड़ा और पीटे मेटा जैसे गांव में बिजली पहुंची है। इन गांव में 540 परिवार लालटेन और सोलर प्लेटों पर निर्भर थे, लेकिन सोलर प्लेटें चोरी होने या खराब होने से अंधेरा छाया रहता था। अब 275 परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है और बाकी को जल्द ही मिलने वाला है। टाटेकसा में 25 केवीए ट्रांसफार्मर चालू किए गए हैं, जिनमें 45 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन और 83 पोल लगाए गए हैं। यह उपलब्धि नक्सलवाद के कारण रुके हुए विकास के बावजूद हासिल की गई है, जिसने दशकों तक इन क्षेत्रों को अंधेरे में रखा था। ग्रामीणों ने खुशी में पटाखे जलाए और बच्चों ने नाच गाना किया। नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ के इन दुर्गम गांवों में विकास को रोक रखा था। घने जंगल, पहाड़ी और नक्सली खतरा बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे। वन विभाग के लिए एनओसी लेना और उपकरणों की ढुलाई बेहद मुश्किल हो रखी थी। नक्सलियों ने कई बार सोलर प्लेटें चोरी कर ली या खराब कर दी, जिससे ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर थे। नियत नल्लेनार योजना के तहत अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और मोबाइल टावर जैसे विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। 2024-25 में बस्तर में 577 मोबाइल टावर लगाए गए, जिसमें सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में माओवादी कमांडर हिडमा के गांव में भी टावर स्थापित किया। यह साफ दिखा रहा है कि मोदी और साई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति नक्सलियों को कमजोर कर रही है, जिससे विकास की राह खुलने लगी है। 2025 में 718 नक्सलियों के आत्मसमर्पण ने भी इन क्षेत्रों में शांति और प्रगति की उम्मीद जगाई है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में संचार क्रांति शुरू हो रही है। अबूझमाड़ के होरादी गांव में 11 मई 2025 को मोबाइल टावर शुरू हुआ, जिससे ग्रामीणों को पहली बार इंटरनेट और फोन की सुविधा मिली। सुकमा के दुलार और मुर्कराज कोंडा जैसे गांव में भी टावर लगाए गए। 2024 से अब तक 29 यानी कि 29 जियो के 4G टावर लग चुके हैं। गौर कीजिएगा, 29 जियो के टावर लग चुके हैं, ना कि BSNL के। या ऐसा भी हो सकता है कि टावर BSNL के हो और उसे जियो इस्तेमाल कर रहा हो, जिससे जवानों और ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। यह नक्सलियों के खिलाफ रणनीतिक जीत है, क्योंकि पहले वे संचार के अभाव का फायदा उठाते थे। अब बिजली और मोबाइल टावरों से गांव मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में विकास की किरणें पहुंचने लगी हैं और 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ से निकल कर आए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।